हांसी जिला पुलिस मुख्यालय के एसपी मकसूद अहमद ने किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बड़ा खुलासा। आपको बता दें, 2 युवकों को कई असलों के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी वीडियो। हमारे जो स्पेशल स्टाफ की टीम है, कल उनको एक सूचना मिली थी। सब इंस्पेक्टर पवन कुमार इंचार्ज हैं स्पेशल स्टाफ के, और उनकी पूरी टीम को कल एक सूचना मिली थी कि शेखपुरा रोड पर हांसी बाईपास पुल के नीचे 2 लड़के अपने हाथों में हथियार लेकर के और मोटरसाइकिल लेकर के खड़े हैं। तो उसी सूचना पर उन्होंने अपनी टीम बनाई और टीम को लेकर के वो सिविल कपड़ों में लेकर के वहाँ पहुँचे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन दोनों लड़कों ने, क्योंकि लूट की योजना उन्होंने बना रखी थी, वो इंतजार कर रहे थे कोई भी गाड़ी आए, तो उन्होंने गाड़ी को देख करके रुकवाया और उसमें उनके साथ ही यानी लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी। तो पहले से क्योंकि सूचना मिली हुई थी और पहले से प्रिपेयर थी हमारी टीम, तो उन्होंने उन दोनों को धर दबोचा और उसके बाद में जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी फिर तलाशी ली गई, तो जो 2 लड़के थे जिनको कि पकड़ा गया, उनमें पहला एक लड़का है, उसका नाम है प्रमोद उर्फ रजत सन ऑफ राजेंद्र। ये है जमावड़ी हांसी का रहने वाला है, 27 साल इसकी उम्र है। दूसरा लड़का है नवदीप उर्फ अंकुर सन ऑफ संजय कुमार, ये भी जमावड़ी का रहने वाला है, इसकी उम्र 21 साल है। जब उनको काबू करके उनसे तलाशी ली गई तो प्रमोद के कब्जे से कुल हमारे पास में 5 नाजायज़ पिस्टल और 25 राउंड मिले, और जो नवदीप और अंकुर की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 1 पिस्टल और 6 राउंड मिले। तो दोनों से मिलाकर के टोटल हमें 6 नाजायज़ असले और 31 राउंड मिले, और एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसपे कि वो दोनों थे वो भी उनके पास से बरामद हुई। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम जो 2 लड़के हैं और हमारे साथ में और भी हमारे साथ में 5 लड़के हैं जिनके उन्होंने नाम डिस्क्लोज किए, कि हम 7 लड़कों को, जो सिकंदर फौजी है और बिट्टू उर्फ शशिकांत और गौरव उर्फ गब्बर, जो कि तीनों लोग जो कि काला बड़ाला के मर्डर में अभी वांटेड हैं, अभी फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर 5-5 हज़ार का हमने रिवॉर्ड भी करवाया हुआ है। उन्होंने ही इन लड़कों को ये असला दिए थे सारे, और उनकी प्लानिंग ये थी कि उन्होंने इनको पैसे भी दिए थे और ये 15-20 दिन से हिसार में एक किराए का कमरा भी लेके दिया हुआ था जहाँ पे ये लड़के रुके हुए थे। और उनकी प्लानिंग ये थी, उन्होंने इनको काम दिया हुआ था कि उनको संजू यादव की रैकी करनी थी, जो संजू यादव और हिसार का रहने वाला है, और जिसका कि पहले उनका ये मानना है सिकंदर फौजी का कि संजू यादव का प्रदीप जमावड़ी और उसकी माँ को मारने में हाथ है, इसलिए वो इस बात का डाउट करता है और उसने प्लानिंग कर रखी है कि संजू यादव को उसको मारने का प्लानिंग है, उसकी फ्यूचर में उसको मारना चाहता है। तो उसने इन लड़कों को एक तरह से अपने गैंग में शामिल किया, जो कि यंग लड़के हैं, युवा लड़के हैं, इनका कोई किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले नहीं है, लेकिन उसने इनको हथियार दिए, उनको पैसे दिए, उनको कमरा दिया रहने के लिए, और उसका एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो अपने लेवल पे खुद का नया गैंग बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें कि फिर वो ऐसी वारदातों को अंजाम देना चाहता है जिसमें कि उसने एक प्लानिंग की थी संजू यादव को मारने की। तो ये जो उनका प्लान था वो हमने फेल कर दिया है हमारी टीम ने, और 2 लड़कों को हमने पकड़ लिया है, और बाकी जो 5 लड़के और हैं जो कि इसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिनको कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अजय उर्फ अजैड़ी, ये है सन ऑफ राम कुमार, अजय पुत्र सत्यवान यादव, विशाल पुत्र विजय यादव, ये तीनों जमावड़ी के ही रहने वाले हैं। इसके साथ में एक लड़का है भक्ता सन ऑफ ओम प्रकाश, ये नया गांव रामपुरा का है, और साहिल उर्फ भेड़ू, ये भी नया गांव रामपुरा का है। इनमें से सिर्फ एक साहिल उर्फ भेड़ू है जिसका कि पहले एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अदरवाइज बाकी जो 6 लड़के हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सारे युवा हैं जिनकी उम्र 20 से 25-27 साल के आसपास है, और सारे के सारे नए लड़के हैं जिनको कि ये शामिल कर रहा है, अपने गैंग एक तरह से बना रहा है। और इसलिए इसमें जो अब ये तीनों हैं, सिकंदर फौजी, बिट्टू और गौरव हैं, ये तीनों भी हमारे अब इस केस में मुख्य आरोपी एक तरह से बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही इनको सारा असला सप्लाई किया था और सारी प्लानिंग जो थी वो उन्हीं की थी। तो सर, जो इतनी बड़ी तादाद में जो असला मिला है, ये कहीं सेल करने की यूज होती है या फिर वारदात के लिए यूज करने की? नहीं, ये इन्होंने वारदात के लिए ही दिया था, क्योंकि बेसिकली इनका जो है, कह रहे हैं कि नया गैंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरह से खौफ कायम करना चाहते हैं, अपना भय बनाना चाहते हैं, और इस तरीके की जो है संजू यादव की अभी रैकी कर रहे थे। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो फ्यूचर में और लोगों की भी इसी तरह की प्लानिंग करते हैं कि उनको डरा करके, धमका करके उनसे या तो एक्सटॉर्शन करेंगे या फिर किसी को जान से मारने की कोई अगर प्लानिंग लेंगे, फिरौती लेकर के काम करेंगे, ये उनकी प्लानिंग है। तो सर, किसी प्रकार की कोई वारदात इन्होंने अंजाम दी भी थी या उससे दिन पहले ही आपने? नहीं, अभी तक इन्होंने कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया था। पहली ये वारदात यही थी जो इनको करनी थी। संजू यादव की रैकी कर रहे थे, वहाँ पे कमरा लेके रह रहे थे, और उसके बाद में अभी इनसे और ज़्यादा इनका 4 दिन का रिमांड लिया गया है, इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभी तक इन्होंने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है वो बात मैंने आपको बताई है। आगे और भी जो है हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द जो बाकी 5 लड़के हैं, और सिकंदर फौजी और ये बिट्टू, ये हमारे पहले से ही वांटेड चल रहे हैं, इनको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश हमारी रहेगी।